प्राचीन काल की बात है। एक रुचि नाम के एक मुनि थे। जितेंद्र थे, अपरिग्रही थे। अपरिग्रही कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के भोजन, वस्त्र, धन इत्यादि को जो इकट्ठा ना करता हो। हमने रामचरितमानस में भी भरद्वाज ऋषि का नाम सुना है। भरद्वाज ऋषि एक ऐसे महात्मा थे जो कोई भी किसी भी किस्म के से कोई भी वस्तु संग्रहित नहीं करते थे। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुराग। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। और वे भरद्वाज ऋषि जैसे ही थे। नाम था उनका रुचि मुनि। मुनि श्रेष्ठ थे और वो हमेशा भ्रमण किया करते थे। इतना ही नहीं, वह अपने लिए किसी भी प्रकार की कुटी, छाया इत्यादि सबका उनने त्याग किया और हमेशा तीर्थ स्थानों में, पवित्र स्थानों में वो विचरण किया करते थे। एक बार की बात है, रुचि किसी पवित्र नदी के किनारे वो संध्या वंदन कर रहे थे। जैसे ही उनका संध्या वंदन निवृत्त हुआ, तभी उनके पूर्वज अर्थात पितर लोग प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, आप कौन है? तो पितरों ने कहा कि हम तुम्हारे पितृ पुरुष हैं। तो बोले, कैसे आगमन हुआ? उनने यथाभिवादन करके कहा कि बेटा देखो, परिवार गृहस्थ नहीं बसाना अर्थात क्लेश से दूर रहना है, ये हम मानते हैं। पर कर्तव्यों को, कृतज्ञता को, इन सब अपने स्वयं के जो उत्तरदायित्व है उसको यदि तुम नहीं करोगे तो ये तो अकर्म होगा बेटा। मुनि ने कहा कि पितरों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वेदों में कर्म को अविद्या नहीं कहा गया है? तब पितरों ने कहा कि बेटा ये बात सही है कि कर्म को अविद्या कहा गया है, लेकिन अविद्या से विद्या कर्म से ही निर्धारित होती है और उसकी सिद्धि कर्म से ही होती है। क्योंकि यह शास्त्र उक्ति है कि न क्षीयते इत कृतकर्म शुभाशुभम अवश्यम भोक्तम कृतकर्म शुभाशुभम। कोई भी हमारी ऊर्जा क्षय नहीं होती। ये तो वैज्ञानिक ही सिद्धांतों की अवधारणा है और फिर भी तुम इसकी दुहाई दे रहे हो। तब रुचि मुनि ने कहा कि ये बताएं कि विद्या कर्म से है तो मुझे विद्या की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने स्वयं के आत्म प्रक्षालन के लिए यह अपना त्याग किया हूँ और ये मेरी त्याग वृत्ति है और इससे मुझे ब्रह्म की सिद्धि होगी। तब पितरों ने कहा कि बेटा, जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को देख लेता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म या अकर्म तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें उस दंड विधान की संहिता को निर्वहन करना होगा। इससे किसी भी प्रकार की सिद्धि या मुक्ति नहीं होती। केवल कह देना कि वेद में अविद्या कहा गया है, उसके भावार्थ और उसकी व्याख्या करने से तुम्हें मालूम होगा कि अविद्या क्या है और विद्या क्या है। इस प्रकार से पितर अदृश्य हो गए। तभी उनके मन में यह आया कि प्रभु ने मुझे यह देह दिया है और यह देह क्या मेरे कुछ उत्तरदायित्व इस जन्म के या उस जन्म के, ये निर्धारण मेरे आने वाले भविष्य को तो नहीं करेंगे। ऐसा सोच करके वह ब्रह्मा जी की तपस्या में रत हो गया। उसके मन में आया कि मैं स्वयं सृष्टा से पूछूं कि आखिर मेरा कर्तव्य क्या है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए
बोले क्या पूछना है बेटा? रुचि मुनि ने कहा कि महाराज ये बताइए पितामह कि मैं आखिर करूं क्या? मेरे पितरों ने तो ऐसा ऐसा कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पितरों ने सही कहा है बेटा। कृतज्ञता एक ऐसा शब्द है, ऐसा कर्तव्य है, ऐसी दिशा है जिसे अपने पितरों को याद करके अपने तिलांजलि और जलांजलि के तर्पण के माध्यम से उनको अपनी श्रद्धा प्रकट कर देनी है। यही तो तुम्हारे कर्तव्य शेष हैं। इसलिए तुम अवश्य फिर से पितरों का आह्वान करो और पितरों से आशीर्वाद लो। फिर ऋषि मुनि ने पितरों का आह्वान किया, पितर आए, आशीर्वाद दिया। लेकिन ऋषि मुनि ने कहा कि मैं तो अब वृद्ध हो गया हूं, पर मैं ये कर्तव्यों को कैसे कर सकता हूं? विवाह हो नहीं सकता क्योंकि मुझे कोई कन्या देगा नहीं। पितरों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर स्वस्थ होंगे और तुम्हें कन्या की प्राप्ति होगी। फिर एक उनके जीवन में नदी के तट में एक चमत्कार हुआ और एक देवी प्रकट हुई और उनने कहा बेटा ये मेरी पुत्री मालनी है, इससे पानी ग्रहण करो और पितरों के अपने दायित्व को पूरा करो। फिर रुचि ने पितरों का दायित्व पूरा किया। इस प्रकार से उनका स्वर्गारोहण और मुक्ति हुई। फिर मिलेंगे। जय गौरी शंकर।